अधिकारियों की अनदेखी की वजह से राजधानी के स्कूल में रसोई घर तैयार नहीं हो सके। मध्य विद्यालय शेखपुरा में क्लासरूम में ही मिड डे मील तैयार किए जाते हैं और क्लासरूम ही किचन है, जिसकी वजह से बच्चों के अनुपात में क्लासरूम कम पड़ जा रहे हैं। स्कूल के एचएम का कहना है कि भुगतान नहीं होने से रसोई घर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। मध्य विद्यालय शेखपुरा का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार में लगातार शिक्षा सुधार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना के बीचों बीच शेखपुरा मध्य विद्यालय में आज भी कमरे का अभाव है और बच्चों को परेशानी हो रही है। यानी जो कमरे हैं उसमें मिड डे मील तैयार होता है, मिड डे मील बनाया जाता है। और देखिए इस वक्त हम सीधे इस क्लासरूम में आपको दिखा रहे हैं कि ये क्लासरूम नहीं है, बल्कि अब इसमें जो है खाना तैयार होता है, मिड डे मील बनाया जाता है। जो रसोइया हैं देख सकते हैं ये कैसे खाना तैयार करने में जुटी हुई हैं, जबकि ये क्लासरूम था और किचन नहीं होने की वजह से इस क्लासरूम को किचन में तब्दील कर दिया गया और इसमें अब पढ़ाई नहीं होती है बल्कि इसमें खाना बनाए जाते हैं। यानी मिड डे मील का जो सामान है देख सकते हैं, थाली है, राशन है, इसके साथ साथ चावल है, बाकी सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगे, गैस सिलेंडर, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहे कि ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है, क्योंकि स्कूल के एचएम की तरफ से लगातार जो बकाये पैसे हैं किचन के उसकी मांग की जा रही है, पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से अब तक फंड अलॉट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम में खाना बनाया जाता है और बच्चे जो है कहीं ना कहीं एक बेंच पर 5 से 6 बच्चे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। और देखिए जरा आपको हम दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैसे किचन के लिए जो है आधे पैसे मुहैया करा दिए गए। 2021-22 की योजना है और पिछले 3 से 4 साल से लगातार जो स्कूल के एचएम हैं वो चक्कर लगा रहे हैं सरकार के कार्यालयों का, अब तक फंड रिलीज नहीं किया गया है। नतीजा जो किचन निर्माण का काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। स्कूल के एचएम से ही हम बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार की समस्या हो रही है। 2021-22 की योजना है। मेरे काफी प्रयास से आर के महाजन साहब अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने एक किचन सेट, 2 शौचालय और एक बोरिंग का, समरसेबुल बोरिंग का उन्होंने सैंक्शन करवाया बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। 10,89,000 रुपये सैंक्शन किए गए, जिसमें 7,74,000 किचन सेट के लिए, 2,15,000 2 यूनिट शौचालय के लिए और 1 लाख समरसेबुल बोरिंग के लिए। मैंने 2 काम कर दिया, 2 इकाई शौचालय का पूर्णतः निर्माण करवा दिया और समरसेबुल बोरिंग करवा दिया। 2022-23 से ही किचन सेट के लिए मैं दौड़ रहा हूं कि 50% पैसा 5,44,500 ही लिमिट फिक्स करके रिलीज किया गया था कि अब शेष राशि जल्द दे दें ताकि मैं किचन सेट का निर्माण करा। जवाब मिला, मुझे जवाब मिला कि जा रहा है, लिमिट फिक्स हो रहा है, लिमिट फिक्स हो रहा है। स्कूल एचएम परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और अधिकारी जो हैं एक तरह से उदासीन बने हुए हैं, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है, पत्राचार किए जा रहे हैं, बावजूद अब तक सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है, क्योंकि आधे पैसे दे दिए गए जिससे लिंटर तक का काम हुआ है और लिंटर तक काम होने के बाद भी किचन तैयार नहीं हुआ है। नतीजा जो क्लासरूम है जिसमें लगभग 80 से 90 बच्चे जो है बैठकर पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन आज क्लासरूम में खाना तैयार हो रहा है और बच्चे जो है परेशान हैं, इंतजार में हैं उनके क्लासरूम पर से किचन का कब्जा कब हटेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अररिया और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। तस्वीर अररिया शहर से सटे त्रिशूलिया घाट शमशान घाट की है, जहां परमान के कैचमेंट एरिया में नदी का पानी फैलता जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि त्रिशूलिया घाट पर लगातार मिट्टी खनन की वजह से नदी का पानी काली मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखकर लोग बाढ़ को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। परमान नदी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और अररिया में बीते कई दिनों से हो रही बारिश के बाद जो है लगातार परमान नदी का पानी जो है वो बिल्कुल उफान पर है और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमान नदी का पानी जो है यहाँ पर बढ़ चुका है और खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है। तस्वीर दरअसल अररिया शहर के त्रिशूलिया घाट की है और अभी हम त्रिशूलिया घाट के श्मशान घाट के समीप है और बिल्कुल परमान नदी का जो कैचमेंट एरिया है, परमान नदी का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर पानी जो है बिल्कुल बढ़ गया है और स्थानीय लोग यह बता रहे हैं। जरा से घुमा के दिखाइए नदी को
कि परमान नदी में पानी लगातार जो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो है मिट्टी खनन, अवैध खनन की वजह से भी जो है यहाँ पर पानी शहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्थानीय लोग साफ तौर पर इस बात से आक्रोशित हैं कि लगातार अवैध खनन की शिकायत होने के बावजूद जो है इस पर रोकथाम नहीं की जा रही है। बीच में कुछ दिन पहले तो पानी का कम था, लेकिन इधर से लगातार 2-3 दिन से बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है और शहर की ओर भी पानी बढ़ते जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पे मिट्टी कटाई बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, जिसके वजह से मिट्टी कटाई होने के कारण यहाँ पे पानी बढ़ते जा रहा है। यहाँ के लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कटिहार में बिहार सरकार की संस्था बुडको की तरफ से नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। नाला बनाने के लिए सड़क किनारे गड्ढे किए गए हैं, लेकिन मानसून में हुई बारिश से सभी गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन की इसकी तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। सत्ताधारी दल के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर तेजी से काम करवाया जाता तो अब तक काम पूरा हो गया होता, लेकिन विभाग की धीमी रफ्तार से पूरे शहर की हालत नारकीय हो गई है। विधान पार्षद ने मंत्री से शिकायत करने की बात कही है। 36 महीने में काम पूरा होना था, लगभग 26 महीने हो चुके हैं इसको काम मिले हुए। 26 महीने में 25 किलोमीटर की जगह पर 6.5 किलोमीटर ही स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बन पाया, वो भी आधा अधूरा है। जहाँ जहाँ ढक्कन खुला हुआ है इसका, कहीं नाला जो हमारा बाईपास दूसरे वार्ड से नाला जो आ रहा था, जो मेन नाले में जोड़ना था, वो नाला जोड़ने का काम नहीं हुआ। नगर निगम लगातार जब भी पटना में मीटिंग होती है तो हमारे नगर आयुक्त मंगलम जी वहाँ पर इस बात को उठा रहे हैं कि बुडको के चलते इस बार हम लोगों को बारिश में बहुत दिक्कत होगी। इसके लिए हम 5-6 दिन पहले हम लोगों ने नगर निगम में एक बैठक भी रखी थी, उसमें बुडको के भी रत्नेश जी भी आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि जहाँ भी पानी जमा होगा वहाँ पर हम लोग कच्चा नाला निकाल के पानी निकाल देंगे, लेकिन अभी 2 दिन में जो बारिश हुई है उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम लोग इसके लिए भी ऊपर लिख रहे हैं। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।